दिल्ली मरकज मामले का आरोपी मौलाना साद महीनों से गायब है और दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली के खाली। लेकिन और हैरानी तब हुई जब मौलाना कल जुमे की नमाज पढ़ते देखा गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सवाल है कि जब साद की तस्वीरें कैमरे में कैद हो सकती हैं तो फिर दिल्ली क्राइम ब्रांच की पैनी नजर क्यों बार बार मात खा रही है। इसी पर हल्ला बोल में करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। चेहरे पर मास्क, हाथ में चटाई, साथ में एक छोटा बच्चा। आप शायद न पहचान पाएं, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे अच्छे से पहचानती है, क्योंकि पुलिस को इसकी करीब 2 महीनों से तलाश है। नाम है मौलाना साद। जी, वही मौलाना साद जिस पर निजामुद्दीन के मरकज को कोरोना का अड्डा बनाने और यहां से देश भर में कोरोना फैलाने का आरोप है, जिसे दिल्ली पुलिस नोटिस पर नोटिस भेज चुकी है, जिसकी तलाश में पुलिस की खुफिया सेल दिल्ली के तमाम मोहल्लों से लेकर शामली तक खाक छान चुकी है। वो मौलाना साद मजे से एक मस्जिद में नमाज पढ़कर अपने घर लौट जाता है और पुलिस बैठी की बैठी रह जाती है। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं। दिल्ली समेत देश भर में ज्यादातर मस्जिदें खुल चुकी हैं। इन्हीं में से एक है जामिया नगर की अबू बकर मस्जिद। शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मौलाना साद कई लोगों के साथ इसी मस्जिद में पहुंचा और आराम से टहलते हुए लौट गया। मस्जिद के सामने लगे एक सीसीटीवी कैमरे में मस्जिद से बाहर निकलते हुए मौलाना साद की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मौलाना साद के साथ 20 लोग भी मौजूद थे। आज तक के हाथ सीसीटीवी लगा है, जिसमें साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि मौलाना साद अबू बकर मस्जिद से बाहर निकल रहा है। उसके इर्द गिर्द 20 लोग हैं। अब क्राइम ब्रांच इन 20 लोगों की लिस्ट निकाल रही है जो मौलाना साद के साथ अबू बकर मस्जिद में पहुंचे थे। जामिया नगर की इसी मस्जिद के पास ही एक इमारत में मौलाना साद करीब 2 महीने से डेरा जमाए बैठा है। मरकज कांड के बाद से उसने खुद को यहीं क्वारंटीन कर रखा है। ये बात सबको पता है, लेकिन शायद दिल्ली पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। वैसे भी ये सच है कि साद ने कोरोना की दहशत का भी खूब फायदा उठाया। पुलिस उससे बार बार सरकारी लैब से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मांगती रही, लेकिन साद ने न तो रिपोर्ट दी न ये बताया कि उसने टेस्ट कराया भी है या नहीं। कोरोना के डर से पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ भी नहीं की, लेकिन कोरोना तो जल्द जाने वाला है नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि महामारी एक्ट में आरोपी बनाया गया मौलाना साद कोरोना को ढाल बनाकर यूं ही छुट्टा घूमता रहेगा? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मौलाना साद जिसके ऊपर कई आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं, गैर इरादतन हत्या का मामला जिसके ऊपर दर्ज है, उसके साथ क्या दिल्ली पुलिस चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है? वो नमाज अदा करने के बाद वापस चला जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली के खाली। इसी पर हल्ला बोल में हम बहस करने वाले हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सैयद जफर इस्लाम साहब कुछ देर में होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मोहम्मद शाहिद अली जो कि मौलाना साद के वकील हैं, स्पोक्स पर्सन है तबलीगी जमात के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब निजेश अवस्थी आरएसएस के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। एलन राव साहब जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद शाहिद अली आपसे ही रुख करते हुए, मौलाना साद अगर नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं तो पुलिस को सहयोग क्यों नहीं कर रहे? पुलिस कितने दिनों से तलाश कर रही है? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? धर्म गुरु के नाम पर लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं और खुद छिपे फिर रहे हैं मौलाना साद। आप तक मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद शाहिद अली? चलिए ठीक है, उनका मैं रुख करूंगी। लेकिन एलन राव साहब, चूंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से मैं जल्दी से आपका रुख कर लेती हूँ। ये दिल्ली पुलिस चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है क्या? एक शख्स आता है, आराम से नमाज अदा करता है, उसके बाद वापस चला जाता है, और दिल्ली पुलिस अब जो 20 लोग उसके साथ थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी खंगाल रही है। क्या जानबूझकर दिल्ली पुलिस बचाने की कोशिश नहीं कर रही है मौलाना साद को? इसको क्यों नहीं माना जाए? देखिए चित्रा जी, मैंने आज इसी केस से जुड़े हुए किसी ऑफिसर से बात की और उसकी जानकारी हासिल की है और मालूम ये चला कि इस केस से कनेक्टेड करीब 900 फॉरेनर्स के खिलाफ 900 फॉरेनर्स के खिलाफ
डिफरेंट सेक्शंस में चार्जशीट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है और 47 केसेस की चार्जशीट अभी 47 केसेस जिसमें 900 आदमी इन्वॉल्व हैं, उनकी चार्जशीट इसमें कोर्ट में हमने दिल्ली पुलिस ने फाइल कर दिया। क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, क्राइम ब्रांच जब तक कोई सॉलिड एविडेंस किसी के खिलाफ नहीं होता है तो उसको तब तक अरेस्ट नहीं करती है। नो डाउट उस ऑफिसर ने बताया कि मौलाना साद को नोटिस दिए गए हैं, कई बार नोटिस दिए गए और उन्होंने नोटिस का जवाब नोटिस से भी दे चुके हैं। सर, तो अभी क्या तक मुझे नहीं लगता है नोटिस ही खेलती रहेगी और ये जो धाराएं लगाई गई हैं उसके ऊपर इतनी संगीन जिसमें 10 साल तक की सजा भी हो सकती है अगर आरोप साबित पाए जाते हैं, तो इसके अलावा दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं सकती सिर्फ एफआईआर लिखने के अलावा? बिल्कुल, उसमें बाकी जो साधारण धारा है उनके साथ साथ 304 आईपीसी जो कि एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 साल तक की सजा है, इसमें इसका प्रावधान है। लेकिन जो एविडेंस बाकी एजेंसी भी जैसे ईडी है, इनकम टैक्स और दूसरे डिपार्टमेंट इनके खिलाफ जो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसी चैनल में दिल्ली पुलिस भी इनके खिलाफ एविडेंस जो एविडेंस इकट्ठी हो रही है वो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं।